हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट के क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना, तो उनको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 एल एन ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या लगाए हम? किंग्स रूल लगाते हैं। तो एडिशन ऑफ लिमिट इज व्हाट? पाई बाय 2। तो x को अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देखो क्या होने वाला है। बेसिकली हम ये स्टेप माइंड में कैलकुलेट करेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ln ऑफ 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो गया है। और इस टाइप के एग्जांपल हमने और भी किए थे कि लॉग का आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, फिर दोनों आई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्टेंट 0। तो डायरेक्टली आंसर विल बी 0। ठीक है ना। क्या करा मैंने? आई को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद ये क्या बनेगा? ln ऑफ इसी का रेसिप्रोकल। तो मतलब एक तरीके से अगर ln t लिखा है तो जो हमारा प्रॉपर्टी लगाने के बाद आएगा दैट इज ln 1 by t, दैट इज नथिंग बट माइनस ln t। तो i इज इक्वल टू माइनस आई, हेंस आंसर इज 0। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था दैट इज, हाँ चलो सेकंड वाला करते हैं थोड़ा सा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो क्या करें? प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो व्हेन आई विल डू प्रॉपर्टी तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 और पाई बाय 4 माइनस एक्स करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ln ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। अब 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस a माइनस b का फॉर्मूला लगा के क्या लिखेंगे? 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10x। तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूं। तो 1 माइनस 10x, इधर क्या आएगा? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, उसके बाद आई विल टेक एलसीएम हियर। व्हाट यू विल गेट इज 10x कैंसिल हो जाएगा, देखो दिख रहा है, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे 1 प्लस 10x। तो दिस इज ln ऑफ, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं। तो दिख रहा है क्लियरली दिस इज व्हाट? ln2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 10x। तो यही चीज जनरेट हो रही है बट नेगेटिव साइन। तो मैंने बोला i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ऐसे बोल लो, ln2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है ना, तो यही चीज जनरेट हो गई। तो इसको i से रिप्लेस कर देते, तो दिस इज i, तो माइनस i है, इधर आके क्या हो जाएगा? 2i। तो ln2 का इंटीग्रेशन, ln2 तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 ln2 इज इक्वल टू 2i। तो i कितना हो जाएगा? पाई बाय 8। तो आंसर इज पाई बाय 8 ln2। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है किंग्स प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे अपने, ठीक है। So next question is tan square x dx इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 tan square x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो अगेन इस टाइप का भी अभी मैंने किया था कि हमें अगर एक्सपोनेंशियल दिया है तो बेसिकली क्या होने वाला है? देखो a प्लस b तो 0 है, x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो जो i आएगा उधर tan स्क्वायर x में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो वही रहेगा। e की पावर माइनस x में क्या आ जाएगा? e की पावर x में क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस x। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम क्या आ जाएगा? बेसिकली 1 प्लस e की पावर x और न्यूमरेटर में e की पावर x चला जाएगा। तो मैं इतना ओरली कैलकुलेट करके क्या लिख रहा हूं डायरेक्टली? दिस इज इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 e की पावर x tan स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x। नाउ ऐड दीस टू टर्म्स। तो दिख रहा है न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 प्लस e की पावर x, इधर भी 1 प्लस e की पावर x, तो कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 tan स्क्वायर x dx। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको इंडेफिनिट की तरह। tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x माइनस इसको क्या होगा? tan x माइनस x। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस x। ठीक है ना, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 1 का x, तो tan x माइनस x लिखेंगे और फिर लिमिट्स लगा देंगे माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4।
ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारा, आई राइट डाउन द आंसर, द आंसर विल बी 1 माइनस पाई बाय 4। आंसर इज, देख लेना अपना, वेरीफाई कर लेना, 1 माइनस पाई बाय 4। 2-3 बच्चों ने मुझे पोस्ट किए थे आंसर्स, मैंने उस टाइम कर नहीं पाए थे, मतलब उनको आंसर्स दे नहीं पाए थे, तो यू कैन वेरीफाई इट नाउ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन, 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin 2x। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई, 2x माइनस पाई। तो क्या करें, प्रॉपर्टी लगाते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी। तो दिस इज, पहले तो मैंने इसको आई बोल दिया, अब मेरा आई जो आएगा वो क्या आएगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई, इस x के क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। अब देखना, इसको ओरली लिख रहा हूं, साइन 2x क्या हो जाएगा, जब मैं x के पाई माइनस एक्स डालूंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x विच इज माइनस साइन 2x। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस साइन 2x। सिमिलरली इधर मैं पाई माइनस एक्स रखूंगा तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस एक्स, और ये dx है मेरा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे देख लेते हैं। तो व्हेन यू विल पुट हियर x को पाई माइनस एक्स, तो क्या आया, 2 पाई माइनस पाई, पाई और माइनस 2x, तो पाई माइनस 2x आ गया, पाई माइनस 2x। तो इसको मैं माइनस करके 2x माइनस पाई कर देता हूं। इसको मैंने लिखा माइनस करके, इधर माइनस बाहर ले लिया और इसको लिख लिया 2x माइनस पाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस हो गया। अब मैंने इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया, अच्छा अब ये माइनस इसके साथ लिख लेता हूं, तो x माइनस पाई लिख लेता हूं इसको। सो दिस इज x माइनस पाई। अब देखो लकीली क्या हो रहा है, व्हेन यू विल ऐड दीस टू टर्म्स, तो x माइनस पाई और x ऐड होगा तो 2x माइनस पाई बनेगा, बिकॉज ये पार्ट तो सेम है, और नीचे 2x माइनस पाई दिया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई और sin 2x, तो उसको मैंने लिख लिया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और एक मिनट, हाँ ठीक है, और इसको लिख लिया साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx। अभी ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि अभी इसमें बाय पार्ट भी लगने वाला है। अब क्या किया हमने, अब मैंने इस पार्ट को, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो उसके आर्गुमेंट को t बोल दिया, सो दैट वो सिंप्लीफाइड देखे थोड़ा। तो पाई बाय 2 cos x को t बोलूंगा तो dx के साथ क्या क्लब करूं मैं, ऑफ कोर्स sin x, sin x को dx के साथ क्लब कर लेता हूं, dt बनाने का काम आएगा। तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन पाई बाय 2 cos x इज इक्वल टू t, तो इधर से आया माइनस पाई बाय 2 sin x dx विल बी d ऑफ t। अब रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो 0 रखा तो कितना आ रहा है, x 0 रखूंगा तो पाई बाय 2, बिल्कुल पाई बाय 2 आ रहा है। लिमिट चेंज करना मत बदलना सब्स्टिट्यूशन के बाद। फिर पाई रखा तो cos पाई इज -1, तो ये क्या होगा, माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तो इधर हो गया। ये 2 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, sin x dx इधर से कितना हो जाएगा, -2 अपॉन पाई dt, तो -2 अपॉन पाई dt। ठीक है, और इधर मेरा cos x बचा, cos x क्या होगा, 2t बाय पाई, 2t बाय पाई, और ये तो हो गया, अब ये हो गया, ये sin t हो जा, तो बेसिकली क्या बचा अंदर, t sin t, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ठीक है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, तो सबको बाहर निकालो पहले, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो फाइनली वी विल लेफ्ट आउट विद, इसको मिटा देता हूं। तो देखो इधर हमारा बचा 2i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू ये -2 बाय पाई, ये 2 बाय पाई, तो -4 बाय पाई स्क्वायर, तो -4 बाय पाई स्क्वायर। अच्छा, लिमिट्स पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 दी है, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूं, a से b क्या होता है, माइनस साइन b से, तो वो माइनस इससे कंपेंसेट हो जाएगा, यू विल गेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इधर क्या बचेगा हमारा, t sin t dt, t sin of t dt। ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, ऑफ कोर्स बाय पार्ट 2 दिस सिमिलर फंक्शन है, t को क्या करना है मुझे, t को एलिमिनेट करना है, तो t को डिफरेंशिएट करूंगा, सो दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी माय सेकंड फंक्शन। तो आई होप इसके बाद कर लोगे तो मैं आंसर बता देता हूं इसको। ठीक है, सो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो।
ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा फाइनली द आंसर विच वी विल गेट हियर इज। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मेंस में आने लायक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज आंसर इज 8 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 अपॉन पाई स्क्वायर। एक बार बाय पार्ट लगाओगे आंसर सामने दिखेगा तुम्हें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ होमवर्क क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 dx डिवाइडेड बाय 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर इंटू e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो एक्सपोनेंशियल देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई जैसे e की पावर x लिखा होता था तो हमारा एडिशन ऑफ लिमिट्स क्या होता था, जब क्या बोलते हैं जब एडिशन ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स होता था, जैसे इससे पहले के जो पहले क्वेश्चन किया था tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर x, तो उसमें e की पावर माइनस एक्स आ जाता था, तो फिर एलसीएम लेते थे तो क्या होता था डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर x और वो e की पावर x ऊपर चला जाता था। इसी प्रकार इधर कुछ होने वाला है, बिकॉज व्हेन यू विल रिप्लेस विद 2 माइनस एक्स, इधर देखो क्या आने वाला है, इधर क्या आने वाला है 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो x माइनस 1 आने वाला है, मतलब बेसिकली e की पावर माइनस 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स, तो वही टाइप की चीज आएगी, बस इधर नेगेटिव आ जाएगा। अगेन फिर एलसीएम लेंगे तो ये चीज आएगी और ऊपर ये ऊपर चला जाएगा e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन करेक्ट होगा मतलब सॉल्व होने लायक होगा तो डेफिनेटली 2 माइनस एक्स रखने पे ये चीज सेम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर मैं एडिशन कर दूंगा तो e की पावर x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में लेफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ लाइन ऑफ थिंकिंग, बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, जैसे एक तो तुम अभी ऐसे डायरेक्टली लगा दो किंग्स प्रॉपर्टी, x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम कि इसको 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो, 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है ना। उससे क्या होगा ये या फिर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स को टी पुट कर दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ये डायरेक्टली वो उसी टाइप का बन जाएगा e पावर t टाइप, ठीक है ना। बट मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, आई एम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग इट, मतलब मैं डायरेक्टली x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं। बट तुम लोग एक काम कर सकते हो, पहले तुम इसको सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन जो है ना उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आई एम डूइंग इट डायरेक्टली टू 0 से 2 dx अपॉन, अब देखो इधर रखोगे उससे अच्छा है कि पहले इसको थोड़ा सा एक बार एडजस्ट करके देखा, सो दैट तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि 2 माइनस एक्स में इसमें रिप्लेस करने पे सेम आ रहा है। देखो इस वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, 4x इंटू 4 माइनस एक्स, बिल्कुल है ना। अब मैंने बोला कि जब मैं x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो इधर क्या आएगा 4 टाइम्स ये हो जाएगा मेरा x हो जाएगा ये 2 माइनस, सॉरी ये मेरा हो जाएगा, एक मिनट जस्ट अ मिनट इसको देख लेते हैं। बट मैंने बोला इसमें अगर मैंने 2 माइनस एक्स रिप्लेस किया, एक सेकेंड, 8x माइनस 4x पर, बिल्कुल, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या बनेगा 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स और ये बनेगा 4 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ प्लस एक्स, तो ये मेरा बना 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, 4x कॉमन लिया तो ये 2 है यार, एक्चुअली दिस इज 2, ठीक है ना। अब करेक्ट, अब तुम्हें चमकेगा। अब देखो अब क्या है कि ऐसा लिखने से क्या हुआ ना, तो मैं इजीली दिखेगा कि x को 2 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। देखो x को 2 माइनस एक्स करोगे तो इस x के आगे 2 माइनस एक्स आ जाएगा, बट इस 2 माइनस एक्स के आगे x आ जाएगा, तो बेसिकली यही चीज आने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब उधर आते हैं तो e की पावर 1 माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि नेगेटिव टाइम्स बनेगा, तो देख लेते हैं एक बार, e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो ये क्या बना x माइनस 1, तो बेसिकली दिस इज व्हाट e की पावर माइनस 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं इधर ही एलसीएम ले रहा हूं, तो इसको 1 अपॉन वो लिख के एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल इक्वेशन इसको और इसको ऐड करोगे तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक पार्ट सेम है, e की पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, ये चीज कैंसिल हो जाएगी इससे, व्हेन आई विल ऐड दीस टू, और इधर मेरा आ जाएगा 2i। अब तो ये सिंपल है यार, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में तो हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो tan इनवर्स वाला और एक ln वाला, बट इधर दिख रहा है क्लियरली ये माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज आने वाली है, ठीक है ना। तो मतलब सम कांस्टेंट माइनस सम लीनियर का स्क्वायर आने वाला है, तो पक्का वो ln वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग इसमें फॉर्मूला लगाओ ln वाला,
किसमें कन्वर्ट होगा जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ln ऑफ क्या था, 1/2 है ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो द आंसर विल कम आउट टू बी 1/4√21 ln ऑफ √21 प्लस 2 अपॉन √21 माइनस 2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जंप करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये था उतना ही वो है, बट अगर प्रायोरिटी वाइज बोला जाए तो जो भी हमने पढ़ चुका दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट अभी जो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं वो भी बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है ना। तो पहले तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर उसके अपन प्रूफ पे जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी इज, ध्यान से देखना, मैंने बोला i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx, ठीक है ना। दिस कैन बी रिटर्न एज 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे ये, कि देखो एक तो क्या हुआ कि जो लोअर लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इधर अगर 2a है तो इसकी आधी हो जानी चाहिए लिमिट। तीसरी बात, एक तो fx लिखा है प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखा है। देखो इधर 2a माइनस एक्स लिखा है, जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको नई लिमिट के हिसाब से a माइनस एक्स लिखते हैं। नहीं, ये चीज इधर गोला कर लो, ये और ये चीज सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके प्रूफ पे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस लेंगे। तो देखो एक, अच्छा उसके पहले इसका स्पेशल केस भी लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। तो ये तो मेरा हो गया फॉर्म 1, मतलब इस प्रॉपर्टी का। अब इसी में स्पेशल केस क्या हो जाएगा कि जब f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर होगा तो आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स 0 to a fx dx। कब मैं बोल रहा हूं, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स। अच्छा ये फंक्शन रूल हम पढ़ा है हमने, f ऑफ x अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर होता है तो रिकॉल करो फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, वही चीज लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a, और दिस विल बी 0 कब, व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू f माइनस टाइम्स f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये भी फंक्शनल रूल में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन इसको इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द कोऑर्डिनेट्स a, 0। इसी का स्पेशल केस होता है इवन ऑड। इसका स्पेशल केस व्हेन a is 0 दैट इज इवन फंक्शन, और इसका स्पेशल केस व्हेन a is 0 इज ऑड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्राफ इस लिखना है तो लिख लो इसके करस्पॉन्डिंग। वैसे अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, डोंट वरी, हम ग्राफिकल प्रूफ करेंगे तब आई विल यूज दिस थिंग कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, इसलिए ट्वाइस हो गया। एंड दिस विल बी 0, द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द कोऑर्डिनेट a, 0, ठीक है ना। तो एरिया कैंसिल आउट होता है बेसिकली, और इसमें ऐड हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो पहले तो इसको पहले पॉज करके इसको दिमाग में अच्छे से बिठाओ, ठीक है ना। अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो मैंने बोला पहले तो एक एनालिटिकल प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली कैसे हम बराबर करेंगे। तो पहले तो एक काम करो, तुम लोग सोचो कि हाउ टू प्रूव दिस, ठीक है ना। इसको प्रूफ करते हैं पहले। तो 0 to, अच्छा देखो मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to a fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। मतलब ये चीज मुझे इसके बराबर प्रूफ करनी है कैसे भी करके, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो देखो लिमिट्स क्या है, 0 to a है, तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी कि हम इस लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं 0 से a से 2a। तो जब मैं 0 to a fx dx लिखूंगा तो एक पार्ट तो आ जाएगा मेरा, फिर जो सेकंड पार्ट बनेगा a to 2a उसमें हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो मैंने बोला इसको आई कैन राइट इट एज 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। तो ये हो जाएगा 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन a से 2a fx dx। इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 0 to a प्लस a to 2a, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिख रहा है क्लियरली ये पार्ट हमारा इसके बराबर है, ये तो सेम चीज लिखी है। इसका मतलब अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज जो है वो इसके बराबर है। तो क्या करें हम, अब हमारा अगेन थॉट प्रोसेस क्या होगा, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। x को मैं क्या मेरे को 2a माइनस एक्स बनाना है, फिर अपने आप अगर करेक्ट होगा तो लिमिट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने बोला कि x को आई एम रिप्लेसिंग विद 2a माइनस टी, वेरिएबल डिफरेंट ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला
इस x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। ऐसा क्यों कर रहा हूं एक बार और, सो दैट इधर f ऑफ 2a माइनस टी जनरेट हो जाएगा, इधर मुझे दिख रहा है f ऑफ 2a माइनस x है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का नाम कुछ और है, कोई दिक्कत है, टी में आएगा हमारा आंसर, हम उसको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को तो x में कभी भी लिख सकते हैं। अब मैंने जब ये रिप्लेस करूंगा तो अपने आप देखना ऑटोमेटिकली लिमिट्स एडजस्ट हो जाएंगी। तो देखो जब मैंने ये किया तो व्हेन अब ये जो वैल्यू है a वो किसकी है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इसमें क्या है x, तो x की वैल्यू है, तो x अगर a है इधर तो t कितना हो गया, एक मिनट, करेक्ट है, अगर x a है इधर तो मेरा t कितना हो गया a, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगर x 2a है इधर तो t कितना हो गया 0, तो ये बेसिकली a टू 0 कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम उल्टा करके माइनस कर लेंगे। अब आते हैं अंदर वाले पार्ट पे, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ 2a माइनस टी। अब इसका डेरिवेटिव dx क्या आएगा, माइनस dt, तो देखो माइनस ऑफ dt। अब देखो अपने आप हो गया, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया लेकिन लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, तो अब वो लिमिट्स को इंटरचेंज करके वो माइनस कंपेंसेट कर देते हैं, तो इस माइनस को हटाया और इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो 0 टू a, हेंस प्रूव्ड दिस प्लस दिस, वही तो लिखा है था। क्लियर हुआ, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना। ये सब चीज याद रखना, अभी हमें आगे जो टॉपिक आएगा एक मतलब 2-3 लेक्चर या 4-5 लेक्चर बाद आएगा, एक टॉपिक करके आएगा रिलेटिंग इंटीग्रल, हाउ टू रिलेट टू इंटीग्रल्स। तो उसमें भी यही मैं बताऊंगा तुम्हें कि हम क्या करते हैं जब भी, जैसे मुझे रिप्रूव करना है, इन दोनों को रिलेट करना है, रिलेट करना मतलब ये किसके बराबर, इससे इसका रिलेशन क्या, लेट्स से ये I1 है और ये I2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2, तो अभी तो हमारा आया I1 इज इक्वल टू I2 आया। तो हमारे उसमें थॉट प्रोसेस क्या होता है कि हम दो तरीके से सोचते हैं, एक तो हम क्या करते हैं कि लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि एक तरीके से लिमिट बना बराबर करके फिर बराबर करने की कोशिश करते हैं, बराबर मतलब रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर f जो है ना उसके आर्गुमेंट की तरफ से, ठीक है ना। बाकी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आगे टॉपिक आएगा, ठीक है ना, हाउ टू रिलेट द इंटीग्रल्स। चलो अब हम इसका वो ये वाला पार्ट देख लेते हैं, फॉर्म 1 2 एंड फॉर्म 3, ठीक है ना। जब f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस x के बराबर होगा, तो मैंने क्या बताया, when fx is equal to f of 2a minus x, this implies fx is symmetrical about the line x is equal to a। क्या बोला इधर लिख लेते हैं, जो हमारा फॉर्म 2 था इसी के अंदर, 0 to 2a f of x dx, this will be twice of 0 to a fx dx। कब होगा ये, when my f of x is equal to f of 2a minus x। अच्छा, अब कोई फंक्शन इसको रूल को सेटिस्फाई करता है, इसका हमें पता है, फंक्शन में हम पढ़े थे, द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a। अच्छा, इसकी जगह ऐसे भी लिखा था मैंने उधर, f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, कुछ नहीं, बस इसमें a की x की जगह a प्लस x रख दो, तो you'll get the same thing, either this or this both results in the same thing। एक ही चीज लिखी है, बस अलग फॉर्म में लिखी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है, तो लेट्स से ये ग्राफ है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, ठीक है। लेट्स से मेरा कहीं तो ये 0 है, सॉरी ये 0 है, तो और ये मेरा 2a है। अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a, तो जो एरिया होगा, अलजेब्रिक एरिया, ये बराबर होगा ये चीज जो हमारी, जो मैंने ब्लू में शेड की, दैट विल बी इक्वल्स टू द रेड रीजन, जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिकल है ग्राफ अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू a। तो मैं पूरा एरिया लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 0, ये दिस इज 0, मैं क्या लिख सकता हूं, 0 टू a का ट्वाइस, तो 0 टू a का ट्वाइस। सिमिलरली दूसरा प्रूफ के लिए आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, तो चलो लिख लेते हैं उसको भी, पहले तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैंने बोला f of 0 to 2a fx dx that will be equals to 0 if f of x is equal to minus times f of 2a minus x। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, f of a plus x is equal to minus times f of a minus x, one and the same thing। ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द कोऑर्डिनेट a, 0, a, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो लेट्स से ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ है, और लेट्स से मैंने इसको 0 बोला, लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 2a। तो दिख रहा है कि अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन, so not about the origin, about a, 0, then this area बोल रहा हूं मैं, not algebraic area, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। अगर ये 2 है
तो ये भी 2 होगा। बट एल्जेब्रिक एरिया तो क्या होगा, इसका 2 होगा, इसका -2 होगा, तो एडिशन विल 0 to 2a, अगर इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या मिलेगा, 0। हेंस 0 to 2a fx dx इज नथिंग बट 0। क्लियर हो गया। चलो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे। बोर्ड में भी आता है ये, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी बोर्ड में भी बहुत यूज होती है, ठीक है। और ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं भी करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यूजिंग द प्रीवियस वन। वो तो किंग्स रूल है, ठीक है ना, किंग समझ ही रहे हो तुम, नाम से ही काफी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई sin x की पावर 8 cos x की पावर 7 dx। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और तो देखो ये मैंने लिखा है, एक तरीका तो क्या है, हम प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी लगाए। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो एक्चुअली क्या है कि ये वही प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा घुमा दिया है बस, ठीक है ना। अब सुनना, देखो जैसे मान लो अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाता इधर, किंग से भी हो जाएगा, आई लिखता इसको, फिर दोबारा आई लिखता और एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसके कारण तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें ऑड पावर है तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता, तो क्या आता, आई इक्वल टू माइनस आई 0 आ जाता। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये भी इस प्रॉपर्टी का जो सेकंड थर्ड फॉर्म है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, वो सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस साइन सॉरी, तो आई कैन डायरेक्टली से दिस इज 0। क्या बोला मैं, ये अगर एफ एक्स है तो f of 2a minus x क्या होगा, वेयर माई 2a इज पाई, इसको मैंने हायर लिमिट को 2a बोला था, तो f of 2a minus x क्या होगा, मतलब पाई माइनस x क्या होगा, ये तो यही रहेगा, sin x तो यही रहेगा, इधर माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यही बनेगा बट माइनस टाइम्स बनेगा। तो इसका मतलब f of 2a minus x क्या है मेरा, माइनस fx। तो जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें हमने 3 फॉर्म देखे, फर्स्ट इज जनरलाइज, सेकंड और थर्ड स्पेशल केस था व्हेन fx इज f of 2a minus x, तो उसमें जो थर्ड फॉर्म था वो डायरेक्टली लग रहा है, तो आंसर इज 0। क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, सॉरी ये 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो अब अपने आप ओरली सॉल्व होंगे ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन सी सॉल्व। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। देखो क्या होने वाला है, अगर ये मेरा एफ एक्स है तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, वेयर 2a इज पाई बाय 2, ऑफ कोर्स ये याद रखना, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो साइन की जगह कॉस आ जाएगा जब मैं एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, और कॉस एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये साइन कॉस में हो जाएगा, ये कॉस साइन में हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, बेसिकली साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होएगा, उसके बाद क्या होगा, माइनस टाइम्स ये बन जाएगा। तो बेसिकली एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स। तो आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 0। समझ में आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ऑफ 8x अपॉन साइन एक्स dx करो। एक झटके में पाई माइनस एक्स रखूंगा मैं, इस साइन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ऊपर वाले में जाएगा साइन ऑफ, जब x को 2a माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, मतलब पाई माइनस एक्स से करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 8 पाई माइनस 8x, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस साइन 8x। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आया, f माइनस टाइम्स f ऑफ x के, तो डायरेक्टली ऐसे आंसर इज 0। ठीक है ना, बहुत जगह यूज होती है ये प्रॉपर्टी। अच्छा और देख लेते हैं। मैंने बोला इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये सब ओरली कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है। साइन 8x ln cot x dx अपॉन cos 2x, cos 2x। अब करो, देखो क्या आ रहा है, 0 to 2a fx dx, तो f of 2a minus x करते हैं आप। देखो इन क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं है, ओरली कैलकुलेट करो। तो देखो व्हेन आई विल कैलकुलेट, अभी हमने देखा sin 8x के कारण एक माइनस आएगा, 2a माइनस, नहीं इसमें नहीं आएगा, पाई बाय 2 हाँ आएगा, बिकॉज x को तुम 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो इधर आएगा पाई बाय 2, 8 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब 4 पाई माइनस 8x। तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, तो इसके कारण एक माइनस आया, लिखते जाते हैं कितने माइनस क्या आ रहा है। फिर cos 2x में करूंगा तो मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स करूंगा, तो पाई माइनस 2x विच इज अगेन माइनस cos 2x, तो इसके कारण भी एक माइनस आएगा, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कंपेंसेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। अब देखो लकीली
अब ln cot x है, उसमें मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स करूंगा तो वो क्या आएगा बेसिकली ln tan x, और ln tan x इज नथिंग बट माइनस ln cot x। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर। मतलब इसके कारण इस पार्ट के कारण एक नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आया, एफ माइनस एफ एक्स के बराबर। तो आंसर इज नथिंग बट 0। सो देखो चारों क्वेश्चंस में हमें पेन पेपर की भी जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्टली ओरली वी कैन डू, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको तुम कॉपी करो, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो 0 to 1, ये देखो उधर भी किए थे हम ये इस टाइप का क्वेश्चन, dx। तो x को मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, f ऑफ 2 माइनस क्या आएगा। तो सबसे पहले तो क्या किया, इसका एलसीएम लेके लिख लिया, तो सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब रिप्लेस करके देखो, व्हेन यू विल रिप्लेस x विथ 2a माइनस एक्स, क्या होगा इधर आएगा x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ln का आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब हम अगर मैंने इसको fx बोला तो f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस fx। तो डायरेक्टली आई से आंसर इज 0, और नहीं तो तुम किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, दैट आल्सो यू कैन डू। फिर वही करोगे तुम, i प्लस आई करोगे, i इज इक्वल टू माइनस आई आएगा, i 0 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो डायरेक्टली तुम इसको आंसर डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स cos x की पावर 4 dx करो इसको। अब फॉर्म वो तो नहीं लगेगा पक्का, क्योंकि इवन पावर दे रखी है, तो नेगेटिव टाइम्स तो आने से रहा, पॉजिटिव टाइम्स आ सकता है और आएगा भी। क्यों, देखो करके देखो, क्योंकि इसको x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा बेसिकली, ये अगर fx है तो f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, sin x लिएगे माइनस sin x आएगा, बट स्क्वायर है तो वो sin स्क्वायर x ही रहेगा, और ये भी सिमिलरली cos की पावर 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज नथिंग बट fx। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, आधी कर देते हैं लिमिट 0 टू 2a fx dx इज ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, ठीक है ना। तो पावर हुआ। अब एक बार और दोबारा लगाते हैं, मैंने बोला अब एक बार दोबारा, अगर मेरा ये fx है तो f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, sin स्क्वायर x के लिए sin स्क्वायर x ही आएगा, cos की पावर 4 की जगह cos स्क्वायर की पावर 4 ही आएगा। तो अगेन कोई चेंज नहीं आने वाला, f ऑफ x जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, तो 2 ऑलरेडी है तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x cos x की पावर 4 dx। लेकिन हाँ अब प्रॉपर्टी लगाओगे 0 टू 2a माइनस एक्स वाली, तो भाई दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, बिकॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स जब करते हैं तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो देखो एट प्रेजेंट मोमेंट, अब इसको हम किंग्स रूल से भी कर सकते हैं, और अभी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसका जो फॉर्म 1 पढ़ा उससे भी कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये वाला प्रॉपर्टी चल रही है तो मैं इसी से बताता हूं। तो उसमें क्या करते हैं हम, देखो 0 टू 2a होता है, तो हम क्या करते हैं 0 टू a करते हैं। तो मैंने लिखा 0 टू a कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4, हाफ हो जाती है लिमिट। तो इधर क्या लिखते हैं fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो fx तो ये है मेरा, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं sin स्क्वायर cos की पावर 4 प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। और याद रखना ये 2a होता है, बहुत से बच्चे लोग इसको 2a बोल देते हैं, नहीं ये तो 0 टू a है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इसमें पाई बाय 2 माइनस एक्स रखूं तो साइन का किस में हो जाएगा, cos का, cos किस में हो जाएगा, साइन में dx। अब दिख रहा है इसमें से अगर मैंने sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर व्हिच इज 1। तो फाइनली दिस विल रिजल्ट इन 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर dx। देखो एक बार करेक्ट किया है कि नहीं, इन दोनों में से मैंने sin स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर व्हिच इज 1, तो ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इजीली। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, sin स्क्वायर cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अच्छा 4 भी लिखा है तो 4 तो इसके साथ क्लब कर दो, तो दिस इज डायरेक्टली sin स्क्वायर 2x, और फिर sin स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे हम 1 माइनस cos 4x बाय 2, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे इंडेफिनिट की तरह। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। मतलब ठीक है 2 आ रहा है, मैं एक जनरल बता रहा हूं, sin स्क्वायर ऐसे बोलो sin स्क्वायर थीटा d थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम,
1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना, तो वैसे कर लेना तुम, ठीक है। इसके बाद तुम लोग कर लेना, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है पाई बाय 8। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई बाय 8, दिस इज पाई बाय 8, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या करें, अगेन किंग से भी कर सकते हैं और जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा उससे भी कर सकते हैं, तो अभी वाले से करते हैं। तो क्या करते हैं, लिमिट्स को आधा कर देते हैं, तो 0 to पाई बाय 4 एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और 2a मेरा ये है, याद रखना, बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स में क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में, तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कॉस प्लस साइन हो जाएगा dx। अब दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो बेसिकली दिस विल लेफ्ट आउट विद 1 अपॉन साइन प्लस कॉस 1 dx। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत से मेरा मतलब है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की तरह हो सकता है, हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करो, साइन को लिखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस को सॉरी साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स को 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और इसको लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, मैंने लिखा 1 बाय रूट 2 अंदर लिया और इसको लिख लिया रूट 2, ये हो गया 1 बाय रूट 2। फिर इसको लिख लो साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, मतलब हाँ बिल्कुल, या फिर कॉस के टर्म्स में लिख लो और ऊपर लेके जाओ, अगर नीचे कॉस बनाया तुमने तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक, और सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln sec x प्लस tan x। अगर नीचे तुमने कॉस बनाया साइन बनाया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln ऑफ cosec x माइनस cot x। तो कोई भी चीज बना लो, लेट्स से मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको 0 to पाई बाय 4, और नीचे मैं साइन का बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec x ऑफ cosec ऑफ x प्लस पाई बाय 4 dx। क्या ये कंप्लीट है, करेक्ट लिखा है, नहीं अभी रूट 2 मैंने नहीं लिखा है इधर, तो ये 1 बाय रूट 2, बस इसको लिख लो। इसका इंटीग्रेशन cosec ln ऑफ cosec x माइनस cot x, उसके बाद लिमिट्स रख देना 0 to पाई बाय 4, ठीक है। तो इसका आंसर मैं मेंशन कर देता हूं, इसको तुम लोग क्या करना, वेरीफाई करना आंसर, एक वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा। sin x को 1 माइनस टू tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, वो करके करना और देखना आंसर सही आ रहा है या नहीं। और मैं इसका आंसर बता देता हूं, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जस्ट अ मिनट, साइन स्क्वायर x अपॉन, इसका आएगा ln ऑफ रूट 2 प्लस 1, देख लेना एक बार, ln ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। जस्ट वेरीफाई दिस आंसर, कंप्लीट करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो अभी छोड़ोगे तो एग्जाम में इसके बाद ही गलती करोगे, यहां तक तो सही करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x sin x cos x dx, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 x sin x cos x dx अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, करो इसको। तो अब 0 to 2a, तो क्या करें, तो जैसे ये क्वेश्चन तो हमने सिमिलर क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी में भी क्या क्या करते हैं, हम f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं, तो इधर क्या होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स आता है, और साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, तो ये वाला रिमेनिंग एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो बेसिकली क्या होगा, फिर ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स और एक्स ऐड करेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, तो इधर वेरिएबिलिटी खत्म हो जाएगी एक्स, फिर पाई बाय 2 बचेगा इधर 2y इज इक्वल टू, बट अब हम इसको डायरेक्टली करते हैं ऐसे 0 to पाई बाय 4 हाफ की लिमिट f ऑफ x, तो x sin cos डिवाइड बाय sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 प्लस f ऑफ 2a माइनस x, 2a इज दिस, तो f ऑफ 2a माइनस x क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x इनटू, अब जब इसमें sin को पाई बाय 2 माइनस x करूंगा तो क्या आएगा ये cos x, ये sin x, और नीचे आएगा sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 dx। नाउ व्हेन यू विल ऐड, तो ये x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यह लेफ्ट आउट विद पाई बाय 2 टाइम्स इंटीग्रेशन
साइन इंटू कॉस इंटू डी एक्स डिवाइड बाय, अब साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 लिखा है, उसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर साइन 2x लिखा है तो क्या किया, एक 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 2 से इधर किया, 2 sin x cos x is sin 2x, तो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाय 4 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 2x, अब दिख रहा है dx के साथ क्या लिखा है cos 2x sin 2x लिखा है, तो डेफिनेटली हमारा रिमेनिंग फंक्शन किसमें होना चाहिए cos 2x में, तो कुछ नहीं हो sin स्क्वायर 2x को क्या लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x और फिर cos 2x को t, तो ऊपर dt दिख रहा है, कर लोगे। इसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूं, वो करना ही पड़ेगा, कर क्या लोगे करना ही पड़ेगा। इसका आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 16, आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 16, कंप्लीट करना छोड़ना नहीं है इसके बाद, ये नहीं ये तो इंडेफिनिट की तरह हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली टिल एंड, आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है। नाउ आई विल गिव सम क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चन, तो लिख लो इसको। होमवर्क क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, नहीं इंटीग्रेशन 0 टू पाई e की पावर cos x dx डिवाइडेड बाय e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन 2 ही दे रहा हूं, prove that integration 0 to pi by 2 f of sin 2x sin x dx, this is equal to integration root 2 times 0 to pi by 4 f of cos 2x cos x dx, ठीक है, ये f of cos 2x लिखा है। तो इधर चलो मैं हिंट नहीं देता हूं अभी, कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग दो कंप्लीट कर लेना फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में, चलो थैंक यू।